Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 19, Vocation. And the poet of this poem is Rabindranath Tagore. As we know that Rabindranath Tagore was the great poet of English literature. Children, do you enjoy to be the same and doing same work? No, you don't enjoy. You want to do any different things. In this chapter, I see a boy who desire to lead a different life, not pass a daily routine. Now start the poem. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." इसमें पोएट बोलते हैं कि एक छोटा सा जब बच्चा रहता है वो जब सुबह सुबह मॉर्निंग के समय जब 10 बजते हैं तो एक मेटल की साउंड की आवाज़ को सुनाई देती है और वो आई वॉक टू स्कूल। और जब उस समय वो बच्चा स्कूल जा रहा रहता है, उसके स्कूल जाने का समय होता है, वो सड़कों से गलियों से होते हुए स्कूल जाता है तो उसके एक साउंड आवाज़ सुनाई देती है, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। वो बोलता है कि मैं हर रोज़ एक हॉकर से मिलता हूँ जो चिल्लाता हुआ अपना सामान बेचता। वो बोलता है बैंगल क्रिस्टल बैंगल। वो क्रिस्टल की बैंगल्स को चूड़ियों को बेचता है और आवाज़ लगाता है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। आई विश आई वर अ वॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो वह देयर इज नथिंग टू हरी, उसको कोई, वो पोएट बोलते हैं कि उसको कोई जल्दी नहीं होती है हॉकर्स को जाने की, जैसे बच्चों को होती है, स्कूल जाने का टाइम होता है, घर जल्दी जाओ, बट ही हैज़ नो हरी। उसको कोई जल्दी नहीं होती है, वह कहीं से भी किसी भी गली से किसी भी सड़क से चला जाता है और किसी भी उसको कोई मतलब उसको फाउंडेशन नहीं होता है, नो टाइम, और उसको कोई भी जाने का समय नहीं होता है। तो उसको देख करके पोएट को लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ वो मतलब लीड कर रहा है और एक कोई डिसिप्लिन की डेली रूटीन की लाइफ वो नहीं लीड कर रहा है। तो वो चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि वो भी एक हॉकर होते, शायद काश वो भी एक हॉकर होते और अपना पूरा दिन बिता देते इधर उधर सड़कों पे घूमते हुए चिल्लाते हुए, बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल के बैंगल्स ले लो, ये बेचते हुए अपना पूरा दिन बिता देते। वो उस समय बहुत खुश होते। Next paragraph. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. और जब शाम को 4 बजे हो बजते, आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय होता है, तो वो जब स्कूल से घर आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, मतलब वो देखते हैं गेट, घर के गेट के पास गार्डनर जो होता है वो ग्राउंड को डिग करता रहता है, खोदता रहता है, प्लांटेशन करता रहता है। ही डज वॉट ही लाइक। तो वो अपने फावड़े से, अपने मतलब ज़मीन खोदने वाले हथियार से जो भी चाहता है, मतलब औजार से जो कुछ भी काम कर सकता है, तो कोई भी जर नहीं रहता कि इधर खोदो उधर खोदो, वो जैसे अपनी मर्जी से काम करता रहता है। He swirls his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get wet. वह अपने उसके कपड़े मिट्टी से मिसन जाते, धूल मिट्टी लग जाती है, कोई भी उसको कोई भी टास्क नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, वह अपने बस्ती से काम करता रहता है। ही गिव्स बेक्ड, वह धूप हो या बरसात का समय वो अपनी हिसाब से काम करता रहता है। तो इसको देखकर पोएट को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं आई विश कि मैं भी शायद एक गार्डनर होता, मैं भी एक माली होता और मैं भी अपनी इच्छा से गार्डन खोदता और कोई भी मुझे विद नो बडी टू स्टॉप, कोई मुझे रोकता नहीं, मैं जो चाहे जब चाहे जैसे काम करता। नेक्स्ट पैराग्राफ. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. और पोएट बोलते हैं कि जब रात हो जाती है, शाम बीत जाता है, रात अंधेरा होने लगता है, तो उनकी माँ उनको बेड पर भेजती हैं सोने के लिए, क्योंकि उस समय रात हो जाती है। और वो विंडो के रास्ते से देखते हैं कि वॉचमैन जो होता है वो वॉच करते हुए इधर उधर टहलता है रात के समय। सब लोग सोने जाते हैं बट वो वॉचमैन इधर उधर पूरी घर देखभाल करता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड इट्स स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ giant विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और पूरा सन्नाटा रहता है, अंधेरा रहता है,
अकेला वो वॉचमैन चलता रहता है, स्ट्रीट लैम्प की लाइट जलती रहती है, बड़ी सी रेड कलर की आई आंखें, यानी उसकी लाइट दिखाई देती है। और वॉचमैन अपने हाथ में लैम्प प्ले करके उसको झुलाते हुए वॉक करता हुआ जाता है। विद हिज शैडो, उसकी शैडो उसकी पड़ती है सड़कों अंधेरे में। और वो कभी भी अपने मतलब रात के समय बिस्तर बेड पे नहीं जाता है, वो रात में पूरी जगह की रखवाली करता है। उसको देख करके पोएट सोचते हैं शायद काश मैं भी वॉचमैन होता और सड़कों पर आराम से टहलता, मुझे मेरे कोई रात में सुलाता नहीं, जब कोई बाउंडेशन नहीं होता सोने का। पूरी रात वो शैडो के पीछे पीछे मतलब उनके साथ शैडो के साथ चलते रहते हैं, हाथ में लालटेन लिए हुए। और जैसे वॉचमैन वॉक करता है वो भी वॉच करते हैं। वो ये देखकर अब हमें लगता है कि पोएट जो होते हैं वो अपने रूटीन लाइफ से उब गए रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से फ्री होकर कुछ भी काम करें। एंड नाउ द पोएट नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।